वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 20 जुलाई 2024 और 20 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 20 जुलाई को। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको हम फिडे बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसलिए दोस्तों 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस। 14 जुलाई को बैस्टल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इतने इम्पोर्टेंट डे अभी तक हमने मना चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है? HSBC आपने सुना होगा, HSBC का फुल फॉर्म क्या है ना, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके नए CEO बन गए हैं जॉर्जेस एलेड्री, है ना। कौन बन गए हैं? जॉर्जेस एलेड्री। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है जॉर्जेस एलेड्री। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन में चलते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था है NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल की कमान संभाली है। माधवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। हालिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। और देख लेते हैं नियुक्तियां। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। एलिजा दे एंड्रा माद्राजो ने फाप्ट की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। TV रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी है भोपाल, CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अच्छा, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में
आने वाले एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आइवरी कोस्ट। कौन सा देश हुआ है? आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। अच्छा, आइवरी कोस्ट की बात करें, देखिए आइवरी कोस्ट का जो तिरंगा है ना, झंडा है, हमारे तिरंगे के समान है। हमारा तिरंगा 3:2 के रूप में है ना। और ये है दोस्तों 3:2 के रूप में, तो ये भी है, लेकिन अपने में सबसे पहले ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा है ना। तो इसमें इस टाइप में है दोस्तों, है ना, इस टाइप में है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कैपिटल क्या है आइवरी कोस्ट की? कैपिटल क्या है? कैपिटल यामोसुक्रो, है ना। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और प्रेसिडेंट कौन है? अलासने कोटारा। कौन है? अलासने कोटारा। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिक्की के अनुसार 7%। 3 संस्था हैं जिसने 7% रहने का अनुमान लगाया है। ADB, दूसरा है IMF, है ना, और तीसरा है फिक्की, है ना, FICCI। ये 3 संस्थान हैं जिन्होंने 7% GDP रहने का अनुमान लगाया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत की T20I टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये है सूर्य कुमार यादव। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे 2024 से 2029 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर लेन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। ये है दोस्तों उर्सुला वॉन डेर लेन। ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनी गई। अच्छा, यूरोपीय आयोग की संसद के अध्यक्ष के रूप में रॉबर्ट मेट्सोला है। कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला। आयोग की संसद अलग है और आयोग के अध्यक्ष अलग है, ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा ये पहले विदेश सचिव थे। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री जी हैं। अच्छा, विनय मोहन क्वात्रा पहले विदेश सचिव थे, अब ये दोस्तों अमेरिका के राजदूत बन गए हैं भारत की ओर से, है ना। अमेरिका देश में भारत के राजदूत बन गए हैं। ये हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है दोस्तों? ये खोजी गई है केरल में। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, केरल की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल की बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल की जगह केरलम कर दिया जाएगा। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड ये केरल का बना है ना। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। इतने फैक्ट आपको केरल राज्य के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों कहाँ पे? मॉरिशस में। कहाँ पे किया है? मॉरिशस। अभी विदेश यात्रा पर गए हैं हमारे विदेश मंत्री। अच्छा, मॉरिशस की बात करें, राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रुपी, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। नए क्वेश्चन की बात करते हैं।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना की बात करें, राजधानी हैदराबाद। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। और गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर है CP राधाकृष्णन। ये है अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अच्छा, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरावेली स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। अच्छा, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। इतने फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेज़ी से फैल रहा है? तो ये गुजरात में फैल रहा है। कहाँ पे फैल रहा है चांदीपुरा वायरस? गुजरात में फैल रहा है। इसमें दोस्तों सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार और दोस्तों बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है ना। तो ये चांदीपुरा वायरस है, ये कहाँ पे फैल रहा है? गुजरात में। गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर। CM है भूपेंद्र यादव और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, यादव जी नहीं है। भूपेंद्र पटेल कौन है? CM है। और आचार्य देवव्रत ये गवर्नर है ना। अच्छा, भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। इतने फैक्ट आपको गुजरात के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये दोस्तों भारत और इंडोनेशिया ने, माफ़ी चाहते हैं, भारत और मलेशिया ने। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपने देश भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अच्छा, मलेशिया की बात करें, राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है मलेशियन रिंगट और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? ये बदायूं उत्तर प्रदेश में किया है। कहाँ पे? बदायूं उत्तर प्रदेश में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल है? 2 भारतीय खदानें शामिल है ना। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल है। ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है ना। दोनों खदानें छत्तीसगढ़ की हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें कौन सी है? गेवरा और कुसमुंडा, है ना। ये आपको याद रखना है। कुसमुंडा को worldatlas.com की दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की इन 2 कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% हिस्सा है और 2023-24 में इनका संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक था। इस सूची में सबसे अधिक खदानें 4 इंडोनेशिया की हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो ब्लैक थंडर खदान, है ना। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।